आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत हरमाड़ा। आज हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि चेतन जी चोटिया आए हुए हैं। जानना चाहते हैं जो 1 साल का कार्यकाल गुजरा है कैसे गुजरा, 1 साल बेमिसाल या बेहाल, क्या है गांव की कहानी, खुद प्रतिनिधि की जुबानी। सबसे पहले चेतन जी स्वागत है आपका, नमस्कार। सर स्वागत है आज आपका ग्राम पंचायत हरमाड़ा में, आप पधारे, इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम। चेतन जी, जो 1 साल का कार्यकाल गुजरा, कोविड भी था और आपके कार्यकाल को करीबन 1 साल हो चुका है, प्रतिनिधि कर रहे हैं, माता जी दादी जी सरपंच है, कैसा लग रहा है कि 1 साल का कार्यकाल में? 1 साल का हम बहुत भाग्यशाली हैं। 1 साल का कार्यकाल हमारा ऐसा रहा जिसमें हम गरीब लोगों की सबसे ज़्यादा मदद की, सेवा की गरीबों की हमने। जैसे लॉकडाउन के अंदर करीबन 18 क्विंटल गेहूँ पीस कर गरीब लोगों को गांव में बांटे। गांव के अंतिम छोर पे बैठे हर एक गरीब आदमी को हमने सेवा करने का मौका प्राप्त किया। चेतन जी, अच्छा भी नहीं कह सकता आपके लिए, क्योंकि एक घटना भी घटी थी आपके परिवार में, एक आपके फादर साहब के साथ एक अनहोनी हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? उस घटना को तो अब हम जिंदगी भर भूल ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे भारी नुकसान जो हमने सहन किया, उसको तो हम भूल भी नहीं सकते। चेतन जी, वो तो देखो जिसने ये किया है वो अब उनको जो ये कह सकता हूँ भगवान ही करेगा, जो कुछ करेगा, अपने कुछ कर नहीं सकते। चेतन जी, विकास की बात करता हूँ, 1 साल में आपके द्वारा क्या क्या विकास कार्य करवाए गए? चुनावी समय में जो युवाओं से जो वादा किया हुआ था खेल ग्राउंड का, तो संपूर्ण अजमेर जिले में सबसे पहले खेल ग्राउंड जो कंप्लीट हुआ वो ग्राम पंचायत हरमाड़ा का कंप्लीट हुआ। मैं आपको अभी फोटो दिखा दूंगा। हरमाड़ा में जो खेल ग्राउंड है वो किसी भी ग्राम पंचायत में नहीं है, ये मैं आपको यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल। चेतन जी, जैसे कि आप रोजगार की बात करता हूँ, रोजगार के क्या संसाधन है? आप ही युवा हैं, युवा वर्ग के लिए भी ऐसा कोई सोचा होगा कि हमारे गांव में भी कोई इंडस्ट्री आए या सौर ऊर्जा हो या ऐसा कोई रोजगार के कोई प्लान बनाए होंगे आपने? रोजगार तो आज हर एक युवा रोजगार के पीछे ही है। रोजगार की बहुत कमी चल रही है। बिल्कुल। केंद्र से भी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, राज्य सरकार भी कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही है। तो हम केवल यही कर सकते हैं जैसे कि धरना प्रदर्शन करके और राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार से मांग ही कर सकते हैं। बाकी गाँवों के अंदर तो रोजगार में कुछ है कोई संसाधन नहीं है, जैसे इंडस्ट्री एरिया कुछ आपके गाँव? हरमाड़ा में नहीं है, सिर्फ किशनगढ़ जाना पड़ता है? किशनगढ़ जाना पड़ता है। नहीं। चेतन जी, एक ये निजी प्रश्न है मेरा, राज्य सरकार एक सरपंच को मानदेय कहूँगा, वेतन नहीं कहूँगा, मानदेय 3500 से 4000 रुपये दे रही, क्या इससे सरपंच संतुष्ट हैं? इसमें पूर्ति हो जाती है एक सरपंच की? सरपंच की तो क्या पूर्ति होती है? आपके अनुसार एक सरपंच का मानदेय जो निजी तौर पे एक सरपंच, कितना खर्चा लगता है? एक सरपंच को निजी पर्सनल भी खर्चा लगता है, जनता के काम के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, एक सरपंच का मानदेय कितना होना चाहिए आपके अनुसार? सरपंच को तो गांव के विकास के लिए जितने पैसे दे उतने ही कम है। बिल्कुल नहीं, जो सैलरी मानदेय बता रहा हूँ, एक 3500 4000 रुपये एक सरपंच को मानदेय भी मिलता है। विकास की बात और बजट की बात वो अलग है। एक मानदेय 3500 4000 से मोटरसाइकिल का पेट्रोल पूरा नहीं होता है। पेट्रोल पूरा नहीं होता। हाँ। कम से कम 10 से 15 हजार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बात करना चाहूँगा चेतन जी एजुकेशन पर। कहते हैं शिक्षा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। शिक्षा के प्रति आपकी ग्राम पंचायत का स्तर क्या है और आपके क्या प्रयास है? शिक्षा के पहले जैसे मेरे बालिका जो स्कूल थी गांव में वो पहले माध्यमिक थी, और मेरे और जैसे हमारे जो ऊंचे पदाधिकारी है उन्होंने जो सहायता करके और ग्राम पंचायत में जो सीनियर सेकेंडरी बालिका विद्यालय खोली, उसके लिए भी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल। पूर्व सरपंच साहब के कार्यकाल की बात बताऊं, उनका कार्यकाल कैसा रहा और जो उनके द्वारा पेंडिंग काम थे आपने क्या वो पूरे करवाए? बिल्कुल, जो भी उनका काम था, जैसे उन्होंने खेल ग्राउंड नहीं बनाया तो खेल ग्राउंड हमने सबसे पहले, जो हमारा मैनिफेस्टो था उसमें सबसे पहले हमने खेल ग्राउंड ही कंप्लीट करवाया। हाँ। अब मुख्य समस्या कौन सी रह गई है जो आने वाले समय में आप करवाएंगे? मुख्य समस्या गांव में स्ट्रीट लाइट की है, जो आने वाले 1-1.5 महीने में स्ट्रीट लाइट पूरे गांव में लग जाएगी, जिसका निजी जो बिल है वो ग्राम पंचायत देगी। ग्राम पंचायत देगी। हाँ। आगे और कोई आपके सपने हों कि मैं इस ग्राम पंचायत में ऐसे करवाऊँ, हरमाड़ा में एक सिटी नुमा ग्राम पंचायत में, ऐसे कोई सपने? मेरा यही सपना है कि मेरे गांव जो मेरे क्षेत्र है ना ग्राम पंचायत का, उसमें जैसे किशनगढ़ से हरमाड़ा रोड आती है, उस पे पेड़ पौधे, तिलोनिया से हरमाड़ा रोड पेड़ पौधे सब
जो सड़कें हैं ना मेन, उन पे सब पे पेड़ पौधे और गांव में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखूंगा। आदर्श गांव बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। चेतन जी, आगे होली का पर्व आ रहा है, कोविड भी है, कोविड की गाइडलाइंस भी चल रही है, आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता और देशवासियों को क्या संदेश देंगे? जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसका हम पालन करेंगे। धन्यवाद चेतन जी, चैनल में बात करने के लिए। आज सरपंच प्रतिनिधि हरमाड़ा के चेतन जी ने बताया कि हमारा सपना है ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास करवाना। जनता ने साथ दिया है और सरकार अगर बजट देगी तो विकास होगा।